बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि व अदद कुल्लि मालूमिन लका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, रमज़ान नफ्स की तरबियत है। रमज़ान रूह की ग़ज़ा है और रमज़ान जिस्म को शिफा देने का कुदरती मौका है। क्या आप जानते हैं, अल्लाह ने जो रोज़ा फ़र्ज़ किया वो सिर्फ रूह के लिए नहीं बल्कि जिस्म की सेहत के लिए भी एक मुकम्मल निज़ाम है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रमज़ान और जिस्मानी शिफा, रोज़े के दौरान होने वाली कुदरती तब्दीलियाँ, आम सेहत के मसाइल और सबसे अहम होम्योपैथिक नुक्ता नज़र से एक सेहतमंद रोज़ा। ये वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि शायद ये रमज़ान आपकी सेहत की नई शुरुआत बन जाए। जिस्म के कुदरती डिटॉक्स पे बात करेंगे। जब हम रोज़ा रखते हैं तो मैदा आराम करता है, जिगर को सफाई का मौका मिलता है, इंसुलिन लेवल मतवाज़न होता है, फाजल जहरीले मादे जिस्म से खारिज होते हैं। यही वजह है कि रमज़ान को कुदरती डिटॉक्स मंथ कहा जाता है। लेकिन मसला कहाँ होता है? गलत सहरी, इफ्तार में हद से ज़्यादा खाना, नींद की कमी, पानी कम पीना। नतीजा क्या होता है? सर में दर्द, कमज़ोरी, गैस, तेज़ाबियत, कब्ज़ और चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। ये सब रोज़े का नुक्स नहीं है, ये हमारी गलत रूटीन का नतीजा है। और यही वो वजह है जहाँ होम्योपैथिक सोच हमारी रहनुमाई करती है। होम्योपैथी क्या सिखाती है? होम्योपैथी कहती है जब खुद शिफा देने की ताकत रखता है जिस्म, तो उसे सही माहौल और तवाज़ुन चाहिए होता है। होम्योपैथिक नुक्ता नज़र के मुताबिक कम खाओ मगर दुरुस्त खाओ, भूख को इज़्ज़त दो, नींद को इबादत समझो, पानी को दवा जानो, अलामात को दबाव नहीं समझो, क्योंकि जो शख्स अपनी अलामात को समझ जाता है वही सही अपना इलाज करवा सकता है। रमज़ान बिल्कुल इस फ़लसफ़े पर मबनी है। रोज़ा ख्वाहिशात को कंट्रोल करना सिखाता है, रोज़ा जिस्म को आराम देता है, निज़ाम हज़म को रीसेट करता है। यही वजह है कि रमज़ान और होम्योपैथी एक दूसरे के बहुत करीब हैं। रमज़ान में आम सेहत के मसाइल और होम्योपैथिक केयर पे बात करेंगे। सर दर्द अक्सर लोगों को हो जाता है, पानी की कमी या कैफीन छोड़ने से होता है। सहरी में पानी मुनासिब मिक़दार में पिएं, चाय कॉफ़ी कम पिएं, सादा ग़ज़ा लें। तेज़ाबियत और गैस, इफ्तार में तली हुई अशिया की ज़्यादती, इफ्तार को हल्का रखें, आहिस्ता खाएं, खाने के बाद फ़ौरन ना लेटें। कब्ज़ हो जाती है बाज़ों को, वो फाइबर और पानी की कमी की वजह से होती है। सब्जियां और फल कम खाने की वजह से, नीम गर्म पानी ना इस्तेमाल करने से और बाकायदा रूटीन डिस्टर्ब होने की वजह से। कमज़ोरी और चक्कर, गलत सहरी या नींद की कमी, प्रोटीन शामिल करना चाहिए और सहरी को छोड़ना नहीं चाहिए। दिन में आपको आराम लाजमी करना चाहिए। होम्योपैथी यहाँ ये नहीं कहती कि हर अलामत पर दवा दो, बल्कि ये कहती है रूटीन दुरुस्त करो, मिजाज को समझो और जिस्म को मौका दो। सहरी और इफ्तार होम्योपैथिक के अंदाज में कैसी होनी चाहिए? सहरी सादा, कम मसाला जात, कुदरती चीज़ों से भरी हुई, देर से हजम ना होने वाली चीज़ों से परहेज़। इफ्तार में खजूर, पानी, हल्की ग़ज़ा, थोड़ा वक्फा और फिर खाना खाना चाहिए। होम्योपैथी कहती है जो चीज़ जितनी सादा हो वो इतनी ही शिफा बख्श होती है। सेहत बदलने का फ़ैसला इस रमज़ान में आपने करना है। रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, ये एक ट्रेनिंग कोर्स है। अगर हम सही खाना सीख जाएं, वक्त पर सोना सीख जाएं, जिस्म की बात सुनना सीख जाएं, तो यही रमज़ान हमारी पुरानी बीमारियों में बेहतरी ला सकता है। और यही वो मकाम है जहाँ लोग कहते हैं हमने होम्योपैथी को समझा, क्योंकि होम्योपैथी कुदरत के करीब है, जिस्म के खिलाफ नहीं। सब्र और तसल्सल होम्योपैथी सिखाती है। आइए इस रमज़ान सिर्फ इबादत ही नहीं,
صحت کی نیت بھی کریں، نیت کریں کہ کم مگر درست کھائیں گے، جسم کو وقت دینے کی کوشش کیجیے، قدرتی علاج پر یقین کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں اللہ نے شفا رکھی ہے اور قدرتی راستہ بھی ہمیں اس شفا کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان آپ کی زندگی کا سب سے صحت مند رمضان ہو تو آج سے ہی اپنی روٹین بدلیں اور ہومیوپیتھک سوچ کو اپنائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔